जय हिंद। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th और 12th के जो हिंदी के व्याकरण का उच्चारण स्थान है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं आज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बोर्ड के 10th या 12th जिसके में उच्चारण स्थान से क्वेश्चन न आया हो। तो उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले एक दो चीजें को ध्यान करके रखने का है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कहेगी तो कंठ होगा, और चवर्ग का उच्चारण स्थान कहेगी तो तालु होगी, और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, और तवर्ग का उच्चारण स्थान कहेगी तो दंत, और पवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगी ओष्ठ। तो ध्यान करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? जो द होती है वो तवर्ग में आती है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान तो बताए हैं दंत होती है, दंत। ऑप्शन बी हो जाएगी। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होती है तो उसी में आती है द, और द का उच्चारण स्थान हो जाएगी दंत। ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन घोष अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण है। देखिए जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये सब होती है उसके शुरू के दो अक्षर को कहते हैं अघोष। जैसे कवर्ग के शुरू के दो अक्षर जो क होती है और ख होती है, चवर्ग का शुरू के दो अक्षर च और छ होती है। इसी तरह से जो होती है टवर्ग के ट और ठ, तवर्ग के त और थ, पवर्ग के प फ, ये सब हो जाती है अघोष वर्ण। अघोष तो ये हो जाएगी च। च जो है अघोष वर्ण है, और ये दोनों वर्ण को छोड़ने के बाद, जैसे क और ख को छोड़ने के बाद ग घ अंग जो होगी वो हो जाएगी घोष वर्ण। ध्यान करके रखिएगा आप लोग, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए तीन गो स होती है, एक तलाब्य स, एक मूर्धन्य स और एक डंटी स। जो कि यहाँ पे है तलाब्य स, त से होता है तलाब्य स और त से होगी तालु। ऑप्शन बी हो जाएगी। और डंटी स कहेगी तो द से होती है दंत, और द से दंती स। और मूर्धन्य स कहेगी तो मूर्धन्य स का मूर्धा, मतलब तलाब्य स का तालु, मूर्धन्य स का मूर्धा और डंटी स का दंत। ध्यान करके रखिएगा इसको। तलाब्य स का है तो हो जाएगी तालु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष ई रहे या दीर्घ ई रहे उसका उच्चारण स्थान होती है तालु। हर्ष ई या दीर्घ का उच्चारण स्थान तालु होती है। हाँ, चवर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है। हर्ष ई और दीर्घी का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान, देखिए ल का जो उच्चारण स्थान होगा ल का वो हो जाएगी दंत। ऑप्शन ए हो जाएगी। ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगी दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? पहले चीजें तो स्वर वर्णों की संख्या अगर पूछती है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, उसमें ह्रस्व की संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वर जो होती है उसकी 7 संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ह्रस्व स्वर कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगी 4। अगर स्वर कहेगी, स्वर हिंदी में स्वर वर्ण अगर कह देगी तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई भी वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है उसी को कहते हैं स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो 11 होती है। इसके बाद इसमें जो ह्रस्व स्वर होती है, ह्रस्व स्वर, इसकी संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वर जो होती है, दीर्घ स्वर इसकी संख्या हो जाती है 7। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिल करके हो जाती है स्वर वर्ण 11। तो इसको ध्यान करके रखिएगा आप लोग। हिंदी में ह्रस्व स्वर कहेगी तो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ होगी, कंठ। अ का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र और री का उच्चारण स्थान क्या है? र और री का उच्चारण स्थान, या टवर्ग का उच्चारण स्थान, या मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान, ये हो जाएगी मूर्धा। ऑप्शन ए हो जाएगी ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण है ये, अघोष वर्ण।
तो अघोष वर्ण को तो हम पहले से ही बताए हैं अभी कि क और ख अघोष वर्ण है, फिर च और छ ये सब अघोष वर्ण है, ट ठ अघोष वर्ण, त और थ ये भी अघोष वर्ण, उसके बाद प और फ ये अघोष वर्ण है। तो इसमें से कौन सा अघोष वर्ण हो जाएगी? अघोष वर्ण है अघोष वर्ण। देखिए अघोष वर्ण जो है ना, अघोष वर्ण ये तो हो जाएगी ऑप्शन, अघोष वर्ण कह रही है ना, तो अघोष वर्ण ये सब हो जाएगी। इसमें तो ये होगा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगी, क्योंकि डी हो जाएगी घोष वर्ण। इसके बाद जो सभी स्वर होता है ना, सभी स्वर, वो हो जाती है घोष वर्ण, इसीलिए अ भी घोष वर्ण होगी। इसके बाद जो ह होता है और स होती है, ह जो होता है ना ह, ये हो जाती है घोष वर्ण, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगी ऑप्शन ए। जो डंटी सा है ना वो हो जाएगी अघोष वर्ण, और ये सब तो है ही अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो जो कवर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जो अ या आ उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यहाँ पे जो स प है ये होगा नहीं, स भी नहीं होगी, कंठ से कहा है तो कंठ से जो कवर्ग होती है क ख ग घ यही सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले चीजें, जो व्यंजन वर्ण होता है ना उसकी संख्या 33 होती है, और व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होता है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। और स्पर्श की संख्या 25 होती है, मतलब 25 होती है। स्पर्श की अगर संख्या कहेगी, स्पर्श व्यंजन की, इसका हो जाएगा 25, और अंतस्थ का कहेगा, अंतस्थ व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन के कहेगी इसकी संख्या 4 हो जाती है, और उसमें व्यंजन की कहेगी इसका भी संख्या 4 हो जाती है, 4। तो अंतस्थ वर्ण की कही है, अंतस्थ वर्ण की संख्या हो जाएगी 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसको तो रखा गया स्पर्श व्यंजन में, लेकिन इसमें कह रहा है य को, तो स्वर तो होगा नहीं, अर्ध स्वर भी नहीं होगा, ये हो जाएगी व्यंजन। यह व्यंजन वर्ण होती है, व्यंजन वर्ण, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान, म, देखिए म बोलिए तो म, दोनों ही म, तो ओष्ठ एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तो म ओष्ठ, चाहे प फ ब भ, अब ऐसे थोड़े बोल सकता है म, ऐसे थोड़े म, तो एक दूसरे को टच कर रहा है, हो जाएगी म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, 5, जो लास्ट वाला वर्ण होती है, जैसे कवर्ग के लास्ट, चवर्ग के लास्ट, तवर्ग के लास्ट वाला सब वर्ण होती है, 5 होती है, 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5। नेक्स्ट, य, र, ल, व कौन व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व जिसकी संख्या 4 होती है, ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? घ कंठ से, घ आई में थोड़े वस्ट एक दूसरे को टच करा, घ कंठ से, तो इसका उच्चारण हो जाएगी कंठ, कंठ, क भी बोलते हैं तो कंठ से होती है। नेक्स्ट है, ज का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान तालु, ज का उच्चारण स्थान हो जाएगी तालु। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग कौन वर्ण है? ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। और अंतस्थ हो जाएगी य, र, ल, व 4 गो, और उसके बाद 4 गो ऊष्म हो जाएगी। लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या कहेगी ना तो 25, यही कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प, एक दूसरे को बिना टच किए थोड़ी भी हो सकता है, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा।
कोचिंग में ना हो, मतलब अभी क्लास में अगर मान लीजिए आप लोगों के भाई बहन बगल में देखता हो, तो एकांत में जा करके प बोलना है, इसको जो है ना टच नहीं करके, नहीं होगा। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगी ना, ओष्ठ होगा, ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। नेक्स्ट त का उच्चारण स्थान क्या होगा, त का उच्चारण स्थान आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद।